नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अलवाफ़ी बिमा फ़ी सहीहैन। नौवां मक़सद अत्तारीख़ वस्सीरा वल-मनाक़िब, और इस मक़सद की किताब नंबर 2 और उसका नाम है अस्सीरतुन नबविय्या, और इस किताब की फ़सल नंबर 10 फ़तह मक्का व मा तबिअहु। 10वीं फसल का नाम है फ़तह मक्का और वो उमूर जो फ़तह मक्का के ताबे हैं और उसके बाद पेश आए हैं। इस 10वीं फसल में 14वां बाब तख़य्यिरुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निसाअहु, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपनी बीवियों को इख्तियार देना। और यहाँ पे इख्तियार से मुराद क्या है? ये इख्तियार देना कि मेरे साथ रहना चाहती हो तो मेरे साथ रह लो, और अगर तुम्हें दुनिया चाहिए तो तुम मुझसे अलग हो सकती हो। इस बारे में तवील हदीस इब्न अब्बास हम पढ़ चुके हैं, जिसका नंबर है 1725 1725। और उस हदीस में आखिर में जाके हमें ये भी पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम अपनी बीवियों से 1 महीना अलग रहे थे, तो उसकी वजह क्या थी? वहाँ में बताया गया था कि आप इसलिए लग रहे कि उम्मुल मोमिनीन हफ्सा ने नबी अलैहिस्सलाम का एक राज ज़हर कर दिया और आपकी राज की बात उम्मुल मोमिनीन आयशा को बता दी थी, तो इस वजह से आप अलग रहे। और हकीकत यह है कि इसका एक सबब नहीं था बल्कि 2 असबाब थे, जैसा कि आज की हदीस से वादी होगा जो अभी हम पढ़ने लगे हैं, और उसका नंबर है 1726 1726 मीम। उस हदीस को रिवायत करने वाले इमाम मुस्लिम हैं। अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह, रवायत है जनाब जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, क़ाल, वो कहते हैं, दखल अबू बकर यस्तअदिन अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाने के लिए इजाज़त मांगने लगे। अबू बकर आए, अबू बकर दाखिल हुए इस हाल में कि वो इजाज़त मांग रहे थे। किस काम के लिए? अला रसूलिल्लाह, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाने के लिए, आपके पास पहुंचने के लिए, आपके पास बैठने के लिए। फवजद अन्नास जुलूसन बिबाबी, तो उन्होंने लोगों को नबी अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे बैठा हुआ पाया। किसने पाया? किसकी बात हो रही है? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने। लम युअज़न लि अहदिन मिनहुम, उनमें से किसी को भी इजाजत नहीं दी गई। किस चीज की? अंदर जाने की। क़ाला, रावी कहते हैं, वो कौन है? जाबिर बिन अब्दुल्लाह। फ़उदिन अली अबी बकरिन,
तो अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु को इजाज़त दे दी गई। फदाखला, तो वो दाखिल हुए। इससे पता चला अबू बकर सिद्दीक की शान का, उनके मकाम का, कि नबी अलैहिस्सलाम ने दीगर सहाबा इकराम को इन हालात में, जबकि आप गमगीन थे, परेशान थे, अपने पास आने की इजाज़त नहीं दी। अगर इजाज़त दी है तो जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु को दी है। सुम्मा अक़बल उमर, फिर जनाब उमर फारूक आए। यानी कि इससे पहले क्या है कि फ़उदीन अली अबी बकर, अबू बकर को इजाज़त दी गई, फ़दाखला, तो वो दाखिल हो गए। सुम्मा अक़बल उमर, फिर उमर आए। फ़स्तअज़ना, तो उन्होंने भी इजाज़त मांगी। फ़उदीन लहू, तो उन्हें भी इजाज़त दे दी गई। फ़वजद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिसा, तो उमर फारूक ने नबी अलैहिस्सलाम को बैठा हुआ पाया, इस हाल में कि आपके इर्द गिर्द आपकी बीवियां थीं। वाजिमन, आप गमगीन बैठे हुए थे। साकितन, खामोश बैठे हुए थे। काला, रावी कहते हैं फ़काला, तो उन्होंने कहा, किन्होंने? आप लोगों की राय ये है कि यहाँ पे कहने वाले उमर हैं, जबकि कई एक उलमाए किराम की राय ये है कि ये जो कहने लगे हैं, गुफ्तगू करने लगे हैं, ये अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं। आइए देखते हैं कहने वाले अबू बकर हैं या उमर, वो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं लअक़ूलन्न शैअन उद्हिकुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि कहने वाले ने जो कहा वो अपने दिल में कहा। जाबर कहते हैं उन्होंने कहा, वो अबू बकर थे या उमर? जाबर जिनके बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने कहा, वो कहने वाले ये बात अपने दिल में कह रहे हैं। उन्होंने कहा लअक़ूलन्न शैअन, मैं लाजमी तौर पे कोई ऐसी बात कहूंगा, उद्हिकुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके साथ मैं आपको हंसाऊंगा। मकसद क्या है? आपकी परेशानी को दूर करना, आपकी परेशानी को कम करना। तो इससे क्या सबक मिला कि अपने मुसलमान भाइयों की परेशानी को गम करें, उनकी टेंशनें दूर करें। यह सबक नहीं मिलता कि आप उनकी परेशानी में इजाफा करें। आमतौर पे आज का मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान को जब तकलीफ पहुंचे तो खुश होता है। हालांकि मुसलमान को तकलीफ मिले तो आपको परेशान होना चाहिए और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उसकी परेशानियां कम हो, उसके गम कम हो। और यहां से कोई ये मसला भी अखज़ ना करे कि ऐसी मजालिस का इनेकाद दुरुस्त है जहां मुसलसल लतीफ़े सुनाए जाएं और लोगों को हंसाया जाए, हंस हंस के उनका बुरा हाल हो जाए। ऐसी बात नहीं है। कुरान क्या कहता है? फलयदहकू कलीला वलयबकू कसीरा। लोग हंसा कम करें, ज्यादा जोर किस पे दें? रोने पे। अपने गुनाहों को याद करके, अल्लाह के अजाब का जब तज़किरा आए, जहन्नम का जब तज़किरा आए तो रोया करें। और फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम एक सही हदीस में, अगर तुम्हें वो बातें मालूम हो जाएं जो मुझे मालूम है तो तुम बहुत कम हंसा करो और ज्यादा क्या किया करो? रोया करो। लेकिन इस सब के बावजूद इस्लाम हंसने की, मुस्कुराने की इजाजत देता है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह इस हद तक हंसना कि इंसान हंसने की मजलिस में भूल जाए आखिरत को, रब को, अल्लाह के रसूल को, कुरान को। लतीफे सुनाए जाएं जिनमें कभी अल्लाह की तौहीन हो, कभी अल्लाह के फरिश्तों की तौहीन हो, कभी कुरान के अहकाम की तौहीन हो, कभी रसूलुल्लाह की तौहीन हो, कभी सहाबा किराम की तौहीन हो, कभी आम मासूम मुसलमानों की तौहीन हो। ये तो गलत बात है। आप चंद लोगों को हंसाने के लिए बाकी लोगों की तौहीन करें, उन पे तोहमतें लगाएं, उनकी गिरफ्तें करें, ये कहां का इंसाफ है? तो यहां पे कह रहे हैं कहने वाले कि मैं लाजमी तौर पे कोई ऐसी चीज कहूंगा, कोई ऐसी बात कहूंगा जिसके साथ मैं हंसाऊंगा किसको? नबी अलैहिस्सलाम को। फकाला, चुनाचे उसने कहा, किसने? कहने वाले ने। वो अबू बकर हैं या उमर?
या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, लौ रअयत बिन्त खारिजा, काश आप देखते खारजा की बेटी को। तस्करा किसका हो रहा है? अपनी बीवी का। ये गुफ्तगू करने वाले किसका नाम ले रहे हैं? अपनी बीवी का। और यहां से पता चलता है कि ये अबू बकर है। बहुत से शारहीन ने लिखा है कि ये उम्र फारूक हैं, लेकिन जब आप उनकी गुफ्तगू पे गौर करेंगे तो पता चलेगा कि अबू बकर हैं, क्योंकि अबू बकर की बीवियों में कोई ऐसी नहीं है जो खारजा की बेटी हो। लेकिन उम्र फारूक माजरत के साथ उम्र फारूक की बीवियों में कोई ऐसी नहीं है जो खारजा की बेटी हो। अबू बकर सिद्दीक की बीवियों में ऐसी मौजूद हैं जो खारजा की बेटी हैं। जो लोग कहते हैं कि काला से मुराद उम्र हैं, वो ज्यादा से ज्यादा ये कहेंगे कि काला से पहले तज़किरा उम्र फारूक का हो रहा है, अबू बकर का नहीं। अबू बकर का तो पहले हुआ है, उसके बाद उमर का। काला के करीब तरीन जिसका तज़किरा हुआ है वो कौन है? उमर है। और जमीर लौटा करती है किसकी तरफ? अकरम मज़कूर की तरफ, यानी कि जिसका तज़किरा सबसे आखिर में हुआ है जमीर उसी की तरफ लौटेगी। तो अरबी लुगत के इस कायदे के लिहाज से काला से मुराद उम्र फारूक होने चाहिए। लेकिन हमारे पास एक और कायदा भी है जिसका तज़किरा इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने किया है, और आप उसे तफसीर के उसूलों में से एक उसूल कह सकते हैं। वो कहते हैं कि ज़मीर करीबी मज़कूर की तरफ तब लौटेगी जब को और ऐसा करीना ना पाया जाए जो इस बात पे दलाल कर रहा हो कि ज़मीर किसी और की तरफ लौट रही है। तो यहां पे ये जो बिन्त खारजा का जो करीना है ये बता रहा है कि काला से मुराद उम्र फारूक नहीं है, बल्कि कौन है? अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। तो ये अबू बकर हैं जिन्होंने अपने दिल में कहा था कि मैं जरूर ऐसी कोई बात करूंगा जिससे मैं नबी अलैहि वसल्लम को हंसाऊंगा। चुनांचे अब वो बात करने लगे हैं। कहते हैं अल्लाह के रसूल, लौ रअयत बिन्त खारिजा, काश अब खारजा की बेटी को देखते, यानी कि मेरी बीवी को। कब? सअलतनी नफका, जब उसने मुझसे नान नफके का सवाल किया था, यानी कि मुझसे मुतालबा कर रही थी कि मुझे खर्चा ज्यादा दिया करें, आप मुझे ज्यादा माल दिया करें। तो जब उसने मुझसे मुतालबा किया, काश उस वक्त आप उसको देखते। फकुमतु इलैहा, मैं उसकी तरफ खड़ा हुआ। फवजअतु उनुक़हा, और मैंने उसकी गर्दन दबा दी। फज़ाहिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये बात सुन के नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराए। वक़ाला, और आपने कहा, हुन्ना हौली कमा तरा, ये मेरे इर्द गिर्द है जैसा कि तुम देख रहे हो। ये कौन? मेरी बीवियां। यसअलनी अन नफका, ये मुझसे नानो नफका का सवाल कर रही हैं, नानो नफका का मुतालबा कर रही हैं। तो क्या अल्लाह के रसूल उनको नानो नफका नहीं दिया करते थे? ज्यादा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपनी बीवियों को नान नफका दिया करते थे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के हालात मक्का से मदीना मुंतकिल होने के बाद माली तौर पे कोई इतने अच्छे नहीं थे, और आपकी बीवियां इस बात को समझती थीं, इसलिए उन्होंने मुश्किल तरीन हालात में गुजारा किया। आपकी तमाम बीवियां नहायत सब्र करने वाली और अल्लाह का शुक्र अदा करने वाली थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब मुसलमानों के हालात बहुत अच्छे हो गए हैं, अब मदीना में बहुत माल आ रहा है, नबी अलैहिस्सलाम के पास भी बहुत माल आ रहा है, तो अब उन्होंने चाहा कि अब खर्चे में इजाफा होना चाहिए, अब हम कुछ न कुछ अपनी ख्वाहिशात पूरी करें। तो ये मुतालबा लेके वो नबी अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुई। तो आप इसी वजह से क्या थे? परेशान थे, खामोश थे और गमगीन थे। फ़क़ाम अबू बकर इला आयशा, चुनाचे अबू बकर उठे आयशा की तरफ। यजउ उनुक़हा, उनकी गर्दन को दबाने लगे।
फ़क़ाम उमर इला हफ्सा, और उमर उठे हफ्सा की तरफ, यदा उन्होंने कहा, उनकी गर्दन को दबाने लगे। किलाहुमा यक़ूल, दोनों कह रहे थे, कौन दोनों? अबू बकर उमर, तसअलना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा लैसा इंदहु, तुम मुतालबा करती हो अल्लाह के रसूल से उन चीजों का जो आपके पास नहीं है। इनके डांटा, अबू बकर ने अपनी बेटी को, उमर फारूक ने अपनी बेटी को, और फिर आम अल्फाज कहे कि तुम नबी अलैहिस्सलाम से ऐसी चीज का मुतालबा करती हो, सवाल करती हो जो आपके पास मौजूद नहीं है। फ़क़ुलना, तो उन सब ने कहा, वल्लाही, अल्लाह की कसम, ला नस्अलु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैअन अबदन लैसा इंदहु, अल्लाह की कसम, हम नबी अलैहिस्सलाम से कभी भी किसी ऐसी चीज का सवाल नहीं करेंगी जो आपके पास मौजूद ना हो। पूरी जिंदगी इनकी ये मुतालबा, एक दफा हम कर बैठी हैं, आइंदा कभी ऐसा मुतालबा नहीं करेंगे। सुम्मा अतज़लहुन्ना शहरन औ 29, फिर आप उनसे अलग रहे, किन से? बीवियों से, 1 महीना या 29 दिन। अब इनमें से कौन सी बात ठीक है? 29 दिन, दोनों सही है। कौन सी बात ठीक है? दोनों सही है, क्योंकि आप 1 महीना अलग रहे और 1 महीना उस वक्त 29 दिनों का था। वो महीना जिस महीने की ये बात है वो 29 दिनों का था। तो 1 महीना आप अलग रहे और वो कितने थे? 29 दिन। तो यहां से क्या पता चला फिर अलग होने का सबब क्या है? बीवियों का ये मुतालबा करना कि हमारे माल में, हमारी नान नफका में क्या करें? इजाफा करें। और पिछली हदीस से क्या पता चला था कि अलग होने का यानी कि जो सबब था वो ये था कि उम्मुल मोमिनीन हफ्सा ने नबी अलैहिस्सलाम का राज निकाल दिया था। और आपका राज किसको बता दिया था? उम्मुल मोमिनीन आयशा को। तो अब हम क्या कहेंगे, कौन सी बात ठीक है? दोनों बातें ठीक है। सुम्मा नज़लत अलैहि अहादिल आया, फिर आप पे ये आयत नाज़िल हुई। कौन सी आयत? ये सूरह अहज़ाब है, आयत नंबर 28। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिक, ए नबी आप अपनी बीवियों से कह दें, इन कुंतुन्न तुरिदनल हयात दुनिया, अगर तुम दुनियावी जिंदगी चाहती हो, वज़ीनतहा, और दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत चाहती हो, फ़तआलैना, तो आओ, उमत्तिअकुन्ना, मैं तुम्हें दुनिया का कुछ साजो सामान देता हूं, व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला, और साथ ही मैं तुम्हें अलविदा कह देता हूं, तुम्हें छोड़ देता हूं, तुमसे अलग हो जाता हूं। व इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूला, और अगर तुम चाहती हो अल्लाह और अल्लाह के रसूल, व दारुल आखिरा, और आखिरत, फिर क्या है? फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्न अज्रन अज़ीमा, तो तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजर तैयार कर रखा है, बहुत बड़ा मकाम व मर्तबा है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो ये मफहूम था इन 2 आयतों का। तो काला, रावी कहते हैं, फबदा भी आयशा, तो आपने आगाज उम्मुल मोमिनीन आयशा से किया। क्या मतलब आगाज उनसे किया? किस चीज का आगाज? 1 महीने के बाद जब दोबारा आए। आगाज किस चीज का? इख्तियार देने का आगाज। हर बीवी से अलग अलग गुफ्तगू की कि अल्लाह ने ये आयतें नाज़िल की हैं और मैं तुम्हें इख्तियार दे रहा हूं। दुनिया चाहिए, मुझे छोड़ के जा सकती हो, आखिरत चाहिए, मेरे साथ रह सकती हो, इख्तियार तुम्हारे हाथ में, मैं किसी को मजबूर नहीं करूंगा। तो आपने आगाज उम्मुल मोमिनीन आयशा से किया। फ़क़ाल, तो आपने कहा, या आयशा, ए आयशा, इन्नी उरीदु अन आलिदा अलैका अमरन उहिब्बु अल्ला तअजली फी हत्ता तस्तशीरी अबवैक। ए आयशा, मैं तुम्हारे सामने एक चीज पेश करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम उसमें जल्दी ना करना, तुम उस मामले में जल्दबाजी से काम ना लेना, यहां तक कि अपने वालिदैन से मशवरा कर लो। हालत उम्मुल मोमिनीन फरमाने लगी, हुमा हुआ, वो क्या चीज है, वो क्या मामला है? या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, फतला अलैहा आया, तो आपने उम्मुल मोमिनीन आयशा के सामने
इस आयत की तिलावत की जो अभी ऊपर गुजरी है। क़ालत उम्मुल मोमिनीन आयशा ने कहा, अफीका या रसूल अल्लाह अस्तशीर बवैया, क्या आपके बारे में ऐ अल्लाह के रसूल मैं अपने वालिदैन से मशवरा करूं? क्यों? बल अख्तारुल्लाह व रसूलहू वद्दारुल आखिरा, यानी कि बगैर किसी मशवरे के मेरा जवाब सुन लें, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को और उखरवी घर को इख्तियार कर रही हूं। हालांकि उम्मुल मोमिनीन जब ये गुफ्तगू कर रही हैं, कितने साल की होंगी आपके ख्याल में? 15 साल से मुझे लगता है कम होंगी, क्योंकि जब अल्लाह के रसूल फौत हुए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मुल मोमिनीन की उम्र कितनी थी? 18 साल। और ये आपके फौत होने से तकरीबन 3 साल पहले के वाक़यात हैं। तो ये तरीके जो मैंने बताई हैं, ये एक इनके अंदाजा है, हतमी तरीके नहीं है, मैं अपना अंदाजा बता रहा हूं। क़ालत उम्मुल मोमिनीन कह रही हैं, अफीका या रसूल अस्तशीर बवैया, क्या आपके बारे में अल्लाह के रसूल मैं अपने वालिदैन से मशवरा करूं? बल्कि मैं अल्लाह के रसूल को और उखरवी घर को इख्तियार करती हूं। व अस्अलुका, लेकिन मेरा साथ एक मुतालबा है आपसे। मेरा आपसे साथ क्या है? एक मुतालबे तो फिर अब भी बाकी है, लेकिन ये माल का मुतालबा नहीं है, ये दुनिया का मुतालबा नहीं है। व अस्अलुका, और मैं आपसे ये मुतालबा करती हूँ, आपसे ये सवाल करती हूँ कि अल्लाह तुखबिरा इमरातम मिन निसाइका बिल्लज़ी क़ुल्तु, कि आप अपनी बीवियों में से किसी को भी उसके बारे में ना बताएं जो मैंने कहा है। अभी आप मेरे बाद अपनी हर बीवी के पास जाएंगे, हर एक को इख्तियार देंगे, तो आपने उनको ये नहीं बताना कि ऐशा ने क्या जवाब दिया था। हर कोई अपनी मर्जी से जवाब देना चाहती है दे। उम्मुल मोमिनीन को मालूम था कि आपकी हर बीवी पूछेगी ऐशा ने क्या कहा है, यानी कि आपकी बीवियां उम्मुल मोमिनीन आयशा की पैरवी की कोशिश करेंगी। क़ाला, तो आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? आपने कहा, ला तसअलुनी इमरातुम मिनहुन्ना इल्ला अखबरतुहा, उनमें से किसी भी औरत ने मुझसे पूछ लिया तो मैं उसको बताऊंगा। यानी कि मैं ये वादा नहीं करता, क्योंकि आप उम्मत के क्या थे? खैर खा थे। आपकी बीवियां आपसे पूछेंगी ऐशा ने क्या कहा है, वो चाहेंगी कि हम ऐशा के नक्शे कदम पे चलें, तो आप नहीं चाहते थे कि आप ये बात छुपाएं, आप चाहते थे कि उनके लिए मामला आसान कर दें, उनके लिए फैसला करना आसान कर दें। इन्नल्लाह लम यबअथनी मुअन्नितन वला मुतअन्नितन, अल्लाह ताला ने मुझे लोगों को मुशक्कत में डालने वाला बनाकर नहीं भेजा, और न ही अल्लाह ताला ने मुझे मुश्किलात ढूंढने वाला बनाकर भेजा है। वलाकिन बअथनी मुअल्लिमन मुयस्सिरन, अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा है, टीचर बनाकर भेजा है। मुयस्सिरन, मामलात को आसान करने वाला बनाकर भेजा है। मेरा काम क्या है? उम्मत के लिए आसानी पैदा करूं, उम्मत के मुश्किलात में डालूं, ये मेरा काम नहीं है। और यहां से भी पता चला कि आप कह रहे हैं मुझे अल्लाह ने मुअल्लिम बनाकर भेजा है। जो लोग मुअल्लिम हैं, शोबा तालीम से वाबस्ता हैं, दीन का इल्म दे रहे हैं, उन्हें मुबारक हो कि उन्होंने वो पेशा अपना रखा है जो किसका पेशा है? नबी अलैहिस्सलाम का पेशा है। तो खुलासा कलाम ये है कि ये है आपका इख्तियार देना किसको? अपनी बीवियों को। और आपकी बीवियां आपकी तरह अजीम थीं, उन्होंने किसको इख्तियार किया? अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को और आखिरत को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उन्होंने मुश्किल तरीन हालात में गुजारा किया है, पहले भी करती रही हैं। बस जब उन्होंने देखा कि अब मुसलमान खुशहाल हो चुके हैं, अब माल आ रहा है, फतूहात हो रही हैं, तो उनके दिल में ये बात आई कि हमारे माल में भी कुछ इजाफा हो जाए, हम भी कुछ अच्छे कपड़े पहन लें, हम भी कुछ अच्छा खाना खा लें। लेकिन आपने इस पे नाराजगी का इज़हार किया, क्योंकि और ये बात याद रखी जाए कि जब मुसलमानों के हालात बहुत बेहतर हो गए थे और नबी अलैहिस्सलाम की कई ज़मीनें थीं, वहाँ से आमदनी आती थी, तो आप ये आमदनी अपनी सब बीवियों में
तकसीम करते थे और पूरे साल का खर्चा उन्हें दे दिया करते थे। लेकिन आपकी ये अजीम बीवियां ये माल अल्लाह की राह में लुटा दिया करती थी। आप देख लें ज़ैनब बिन्त जाश को, क्या जानते हैं आप उनके बारे में? कि वो खुद मेहनत किया करती थी, अपने हाथों से मेहनत करती, माल हासिल करती, सिर्फ इसलिए ताकि अल्लाह की राह में सबका खैरात कर सके। माल कमाने का मकसद ये नहीं था कि अपने कपड़े बनाऊं, माल कमाने का मकसद क्या? अल्लाह की राह में सबका खैरात करना है। तो ऐसी अहादीस पढ़कर हमारे दिलों में उम्महातुल मोमिनीन की मोहब्बत में क्या होना चाहिए? इजाफा होना चाहिए, कमी नहीं आनी चाहिए। उसके बाद अल फस्लुल हादी अशर, 11वीं फसल, और वो क्या? गज़वत तबूक व मा तबिअहा। ये गज़वा तबूक के बारे में है और उन उमूर के बारे में जो गज़वा तबूक के ताबे हैं, गज़वा तबूक के बाद पेश आए हैं। तबूक का गज़वा कब हुआ है? सन 9 हिजरी में। और कहाँ हुआ है? मदीना के शिमाल में 700 किलोमीटर दूर। कितना दूर? 700 किलोमीटर दूर, शाम के करीब। बाब नंबर 1, बाब हदीसु तौबति काब व क़िस्सतिल ग़ज़वा। ये हदीस जो है काब की तौबा के बारे में है और इस गज़वा के किस्से के बारे में है। हदीस का नंबर क्या है? 1727, 1727 काफ। इस हदीस को रिवायत करने वाले दो इमाम, बड़े बड़े दोनों इमाम हैं, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम। यह हदीस बहुत लंबी हदीस है। अल-वाफ़ी के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सफ़ात बनते हैं। कितने सफ़ात? 7। इसका मतलब यह है कि इस हदीस को हम तकसीम करेंगे कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में। उम्मीद है कि 2 हिस्सों में खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। अन अब्दुल्लाह इब्न काब इब्न मालिक, रवायत है जनाब अब्दुल्लाह बिन काब बिन मालिक से। अब्दुल्लाह बिन काब बिन मालिक अंसारी शायर हैं और इनका मजीद तारफ मौजूद है। वो क्या? कि वकान क़ाइद काबिन मिन बनीही हिन आमिया, और ये काब के हाथ पकड़ने वाले थे उनके बेटों में से जब वो अंधे हो गए थे। जब काब आखिरी उम्र में नबीना हो गए थे तो काब के बेटों में से जो उनका हाथ पकड़ा करते थे, उनकी रहनुमाई किया करते थे, वो कौन थे? अब्दुल्ला। ये अब्दुल्ला बिन काब बिन मालिक थे। काब के और बेटे भी थे, लेकिन उनमें से जिसने उनकी बिनाई छिन जाने के दिनों में खिदमत की जिम्मेदारी संभाली, वो कौन थे? अब्दुल्ला। काला, ये कहते हैं, ये कौन? अब्दुल्ला कहते हैं, समेत काब बिन मालिक, मैंने काब बिन मालिक से सुना, इनके अपने वालिद से। युहद्दिसु हीन तखल्लफा अन क़िस्सति तबूक, वो बयान करते थे उस वक़्त को जब वो पीछे रहे। वो तज़किरा किया करते थे उस वक़्त का जब वो पीछे रहे। किससे पीछे रहे? लश्कर से। जब वो लश्कर से पीछे रहे। तो अंत क़िस्सति तबूक, इसका तल्लुक़ है युहद्दिसु से, यानी कि वो बयान किया करते थे किस्सा तबूक के बारे में हीन तखल्लफा, जबकि वो पीछे रहे थे। किससे? लश्कर से। क़ाल काब, काब कहते हैं, लम अतखल्लफ अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
फी गज़वतिन गज़ाहा इल्ला फी गज़वति तबूक। मैं नबी अलैहिस्सलाम से किसी भी गज़वे में पीछे नहीं रहा। गज़ाहा जो भी गज़वा आपने लड़ा, मैं किसी भी ऐसी जंग से पीछे नहीं रहा जो अल्लाह के रसूल ने लड़ी। इल्ला फी गज़वत तबूक, सवाए गज़वा तबूक के, गज़वा तबूक के मैं पीछे रहा हूं। गैर अन्नी कुन्तु तखल्लफ़्तु फी गज़वति बद्र, लेकिन मैं गज़वा बद्र में भी पीछे रहा था। पहले कह रहे हैं तमाम गज़वात में शरीक रहा हूं सवाए गज़वा तबूक के, अब कह रहे हैं लेकिन गज़वा बद्र में भी पीछे रहा था। अब वो ये बयान करेंगे लेकिन तबूक और बद्र में बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? कहते हैं वलम युआतिब अहदन तखल्लफ़ अन्हा, अल्लाह ताला ने किसी ऐसे शख्स पे इताब नहीं फरमाया जो बद्र की लड़ाई से पीछे रहा। क्यों? लड़ने के लिए गए नहीं थे। जी हाँ, ये बयान कर रहे हैं खुद का, आप भी सही कहा आपने। इन्नमा खरजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युरीदु ईरा कुरैश, सवाए इसके नहीं कि नबी अलैहिस्सलाम निकले थे किधर? बदर के लिए, इस हाल में कि आप कुरैश के काफिले का इरादा किए हुए थे। आपका इरादा लड़ने का नहीं था, आपका इरादा कुरैश के तजारती काफिले को पकड़ने का था। और तजारती काफिले को पकड़ना कोई मुश्किल नहीं होता, क्योंकि उसमें फौज तो नहीं होगी, उसमें 5, 10, 15, 20 आदमी होंगे, उनसे मुकाबला करना आसान है। हत्ता जमा अल्लाहु बैनहुम व बैन अदुव्विहिम अला गैरि मिआद, हत्ता कि अल्लाह ने उनके दरमियान, उन्हें इनके मुसलमानों को, बैन अदुव्विहिम और उनके दुश्मनों को, इनके कुफारे कुरैश को इकट्ठा कर दिया, अला गैरि मिआदिन, बगैर किसी वादे के। ऐसे नहीं था कोई वादा तय हो कि आओ जी मैदान में लड़ाई होगी, वो होगा, ये होगा, ऐसी बात नहीं थी। आप तो निकले थे तजारती काफिले का पीछा करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए। तो इसलिए जो लोग फौरन आपके साथ निकल सके वो निकल गए, जो रह गए उनको मलामत नहीं किया गया, क्योंकि आपने ना बाकायदा ऐलानात किए, ना बाकायदा आपका इरादा लड़ने का था, ना आपको खुद मालूम था कि आगे जाके सूरत हाल पैदा हो जाएगी। अब पहले का आपने तज़किरा किया इस बात का कि मैं तमाम ग़ज़वात में शरीक हुआ हूं, फिर बताया कि तबूक में शरीक नहीं हुआ और बदर में शरीक नहीं हुआ। बदर के बारे में अपना उज़र बता दिया है कि बदर में ये पता ही नहीं था कि लड़ाई हो जाएगी। उसके बाद अपना एक कारनामा बता रहे हैं, अपनी शान बता रहे हैं। कहते हैं वलक़द शहिदतु मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतल अक़बा हीन तवाफ़क़ना अलल इस्लाम वमा उहिब्बु अन्न ली बिहा मशहद बद्र व इन कानत बदरुन अज़कर फ़िन नास मिनहा। कहते हैं कि मैं नबी अलैहिस्सलाम के साथ हाजिर हुआ अक़बा वाली रात। ये अक़बा वाली रात कौन सी है? जब मदीना से 70 के करीब लोग नबी अलैहिस्सलाम से खुफिया तौर पे मिलने के लिए मक्का आए थे। हाजियों के रूप में आए थे। किन के रूप में आए थे? हाजियों के रूप में आए थे। और आप रात के अंधेरे में खुफिया तौर पे उनसे मिले थे मीना में। और मीना में आपको पता है कि 3 जमरे हैं जिनको कंकरियां मारी जाती हैं, छोटा जमरा, दरमियाना जमरा और बड़ा जमरा। तो बड़े जमरे का नाम क्या है? जमरातुल अक़बा, जो सबसे आखिर में है। वो वहां पे जो जगह है अक़बा घाटी, अक़बा, उसकी मुनासबत से जमरे का नाम क्या? जमरातुल अक़बा। तो इसके इर्द गिर्द कोई जगह है जहां पे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम और मदीना से आने वाले इन मुसलमानों की मुलाकात हुई थी, जो आपसे खुफिया मिल रहे थे, बल्कि आपकी बैत कर रहे थे। तो कहते हैं मैं हाजिर हुआ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के साथ अक़बा वाली रात, हीन तवाफ़क़ना अलल इस्लामी, जब हमने मुआहिदा किया था इस्लाम पे, मुआहिदा किया था कि हम इस्लाम कबूल करते हैं। नबी इस्लाम के हाथों पे मुआहिदा किया था, और ये कि आप अगर मदीना आती हम आपको पनाह देंगे
अगर आप मदीना आते हैं तो आपकी मदद करेंगे, आपका दिफा, आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी होगी। वमा उहिब्बु, और मैं ये पसंद नहीं करता कि बेशक मेरे लिए बिहा, इसके बदले में, किसके बदले में? बैअतुल अक़बा के बदले में। अक़बा वाली रात जो मैंने अल्लाह के रसूल की बैत की थी, इसके बदले में मशहदा बदरिन, ग़ज़वा बदर हो, बदर की हाजिरी हो। यानी कि बैअतुल अक़बा को मैं ग़ज़वा बदर से बढ़कर अहमियत देता हूं। अगर मैं दोनों में शरीक हो पाता तो अच्छी बात थी, लेकिन अगर मुझे ये इख्तियार दिया जाए कि बैअतुल अक़बा या ग़ज़वा बदर, तो मेरा इख्तियार क्या होगा? बैअतुल अक़बा। मेरे नजदीक बैअतुल अक़बा की अहमियत बदर से कहीं ज्यादा है। कहते हैं वमा उहिब्बु, और मैं नहीं पसंद करता, अन्ना ली, कि मेरे लिए हो, बिहा, इसके बदले में, लैलतुल अक़बा के बदले में क्या हो? मशहदा बदरिन, बदर में शरीक होना या ग़ज़वा बदर। व इन कानत बदरुन अज़कर फिन्नास मिनहा, अगरचे ग़ज़वा बदर लोगों में ज्यादा शोहरत रखता है, उसके ज्यादा तस्करे हैं, मिनहा, इसके मुकाबले में। किसके मुकाबले में? बैअतुल अक़बा के मुकाबले में, लैलतुल अक़बा के मुकाबले में। अब वो बाकायदा गुफ्तगू शुरू करने लगे हैं किसके बारे में? तबूक के बारे में। कहते हैं कान मिन खबरी, मेरे मामले में से ये है, मेरी कहानी में से ये है, मेरी खबर ये है कि अन्नी लम अकुन क़त्तु अक़वा वला ऐसरा हीन तखल्लफ़्तु अन्हु फ़ी तिल्कल ग़ज़ा, कि बेशक मैं कभी भी इतना ताकतवर नहीं था और ना इतना खुशहाल था जिस वक़्त मैं नबी अलैहिस्सलाम से पीछे रहा इस ग़ज़वे में, इनके ग़ज़वा तबूक में। ये कि जितना ताकतवर और जितना खुशहाल और माली तौर पे मजबूत मैं ग़ज़वा तबूक के मौका पे था, इतना मजबूत माली तौर पे और इतना ताकतवर मैं कभी नहीं रहा। उन दिनों में ताकतवर था जिस्मानी तौर पे भी और माली तौर पे भी क्या था? खुशहाल था। वल्लाहि मजतमत इंदी क़ब्लहु राहिलतानि क़त्तु, अल्लाह की कसम मेरे पास इससे पहले कभी भी दो सवारियां जमा नहीं हुई। मेरे घर में एक ही सवारी हुआ करती थी, लेकिन तबूक की लड़ाई के मौका पे मेरे घर में दो सवारियां खड़ी थी। हत्ता जमाअतुहुमा फी तिल्कल ग़ज़वा, यहां तक कि मैंने इनको जमा किया। किनको? दो सवारियों को इस ग़ज़वे में, इस ग़ज़वे के मौका पे मैंने दो सवारियां जमा कर ली। दो सवारियां मेरे घर में मौजूद थी। दूसरी जानब कहते हैं कि वलम यकुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युरीदु ग़ज़वतन इल्ला वर्रा बिग़ैरिहा हत्ता कान तिल्कल ग़ज़वा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी भी ग़ज़वे का, किसी भी जंग का कस्द नहीं करते थे, इरादा नहीं करते थे, मगर आप तौरिया करते थे उसके गैर के साथ। इसका क्या मतलब है? जाते किसी और जाते किसी और की ओर इशारे कराए, यानी कि आप मुंह से अल्फाज ऐसे अदा करते जिन अल्फाज में झूठ नहीं होता था, लेकिन गुफ्तगू इस अंदाज से करते कि सुनने वाले को लगता कि आप मगरब की तरफ जा रहे हैं, जबकि जाना होता था आपने किधर? मशरक की तरफ। सुनने वाले को लगता कि आप जा रहे हैं जुनूब की तरफ, जाना होता था आपने शिमाल की तरफ, ताकि दुश्मन को पहले से पता ना चले कि नबी अलैहिस्सलाम हमला करने के लिए आ रहे हैं। तो आप तौरिये से काम लिया करते थे। किस चीज से? तौरिये के बारे में उलमाए किराम ने लिखा है कि आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें, ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करें जिसके दो माने हों। एक वो माना हो जो फौरी तौर पे सामे के ज़हन में आए, और एक वो माना है जो दूर का है। तो नबी अलैहिस्सलाम ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया करते थे जिससे सामे एक माना समझता
और आप उसका वो माना मुराद लेने की बजाय दूर वाला माना मुराद ले रहे होते थे जो जल्दी से सुनने वाले के ज़हन में नहीं आता। तो जाबर कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम किसी भी गज़वे का कस्द नहीं करते थे, इरादा नहीं करते थे, इल्ला वर्रा, मगर आप तौरिया करते बिगैरिहा, उसके गैर के साथ आप लोगों को मुगालते में रखते। किस मामले में? जंग के मामले। उस इलाके के मामले में जिस इलाके की तरफ आप जा रहे हैं जंग करने के लिए। हत्ता कान तिलकल गज़वा, यहां तक कि ये गज़वा हुआ। उससे पहले तो आपका उसूल यही था तौरिये वाला, यहां तक कि ये गज़वा हुआ। गज़ाहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हर्रिन शदीदिन, नबी अलैहिस्सलाम ने ये गज़वा लड़ा शदीद गर्मी में। वस्तक़बल सफ़रन बईदा, और आपने सामना किया, आपको सामना था दूर के सफर का। कितने किलोमीटर? 700 किलोमीटर। और जहाज पे कि ट्रेन पे? ऊंटों पे। और ऊंट भी हर एक के पास नहीं है, ये भी ज़हन में रखिएगा। मुअर्रिखीन ने लिखा है एक ऊंट पे 10-10 सहाबा। क्या मतलब है इसका? 10 कैसे बैठ सकते हैं? बारी बारी, इनके बारी बारी बैठते। एक ऊंट के साथ 10 सहाबी होते, बारी बारी बैठते चले जाते। और बाकी फिर क्या करते? वो पैदल चल रहे होते थे। पथरीला इलाका, सहरा, गर्मी का मौसम। तो वस्तक़बल सफरन बईदन, आपको सामना था दूर के सफर का, व मफाजन, और सहरा का जिसमें पानी नहीं मिलेगा, व अदुवन कथीरन, और दुश्मन, ऐसे दुश्मन का कसीरन जिसकी तादाद ज्यादा थी। ये दुश्मन कौन था? रूमी थे। और रूमी उस माने के की क्या है? सुपर पावर। तो रूमियों ने बहुत से और लश्करों को भी जमा किया था। खुद लड़ने वाले सिर्फ खुद नहीं थे लड़ने के लिए, बल्कि दाएं बाएं जो दूसरे लोग थे उनको भी अपने साथ रखा हुआ था। फजल्ला लिल मुस्लिमीन अमरहुम, आपने मुसलमानों के लिए उनका मामला वाज़े कर दिया। इनकी इस दफा तौरिये से काम नहीं लिया। तौरिये से काम क्यों नहीं लिया? ताकि मुसलमान सूरत हाल को समझे और सही मानों में तैयारी करें। ऐसा ना हो कि वो समझते नहीं छोटी मोटी जंग है और सही तैयारी ना कर सकें। तो आपने मुसलमानों के लिए उनका मामला वाज़े कर दिया। लियतअहबु उहबत गज़विहिम, ताकि वो अपनी जंग का साजो सामान तैयार कर लें, ताकि वो अपनी जंग के लिए साजो सामान तैयार कर लें। फ़अख़बरहुम बिवजहिही अल्लज़ी युरीद, आपने उनको वो जिहत बता दी, वो जानब बता दी जिसका आप इरादा किए हुए थे। वल मुस्लिमून मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसीर, और मुसलमान नबी अलैहिस्सलाम के साथ कसीर तादाद में थे। कितने थे? 3000। आप क्या कह रहे हैं? 9000। 10,000 तो फतेह मक्का में थे। एक कौल ये है कि तबूक में मुसलमान 10,000 थे, और जो मशहूर कौल है वो है 30,000 का। कितने का? 30,000 का। तो मुसलमान नबी अलैहिस्सलाम के साथ कसीर तादाद में थे। वला यजमाहुम किताबुन हाफिज, और कोई ऐसा रजिस्टर नहीं था जो महफूज करने वाला हो और इनके नामों को महफूज कर ले। वला यजमाहुम, और उनको जमा करने वाला कोई रजिस्टर नहीं था। हाफिजुन, जो इनको जमा कर ले, इनके नामों को महफूज कर ले और इनके नामों को लिख ले, रजिस्टर कर ले। युरीदुद दीवान, इमाम ज़ोहरी कहते हैं किताबुन हाफिज से मुराद वो क्या ले रहे हैं? जाबर काबिल मालिक क्या ले रहे हैं? दीवान।
रजिस्टर। क़ाल काब कहते हैं फमा रजुलन युरीदु अन यतग़य्यब इल्ला ज़न्ना अन सयख़फ़ा लहू, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ये चाहता हो कि वो गैब हो जाए। किससे? जंग से। इल्ला ज़न्ना, मगर वो ये गुमान करेगा कि वो मख्फी रहेगा लहू, इसकी वजह से। किसकी वजह से? तादाद के ज्यादा होने की वजह से। इनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि अगर कोई गैब रहना चाहता तो वो यही सोचता मेरा किसी को पता ही नहीं चल रहा। मालम यंजिल फीही वहयुल्लाह, जब तक के उसके बारे में अल्लाह की वही नाज़िल ना हो। क्या पता चला इससे? जी, इससे पता चला कि सहाबा इकराम का अकीदा क्या है। इससे पता चला सहाबा इकराम का ये अकीदा है कि अल्लाह के रसूल आलिमुल गैब नहीं है, वरना जनाब काब ये अल्फाज ना कहते। कह रहे हैं कि हर गैब होने वाला यही समझता कि मेरे बारे में किसी को पता नहीं चलेगा जब तक कि वही नाजिल ना हो। अल्लाह के रसूल को तब पता चलेगा जब वही नाजिल होगी, अल्लाह बताएंगे कि ये गैब है। वग़दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलकल ग़ज़वा हीन ताबत इस्तिमालु व ज़िलाल, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये ग़ज़वा लड़ा, ये जंग लड़ी जब फल भी बेहतरीन थे, शानदार थे, और साया भी बड़ा शानदार था। फल क्यों शानदार था? पक चुका था। और फल क्या है मदीना का? खजूरें। तो खजूरें कब तैयार होती हैं आप बताएं जरा? तकरीबन किन महीनों में? जून जुलाई में। इससे पता चला कि ये जंग जून जुलाई में हो रही थी, शदीद गर्मी में। जब गर्मी अपने उरूज पे होती है, जिन दिनों पाको हिंद में आम तैयार होते हैं उन्हीं दिनों में खजूरें तैयार होती हैं वहां पे। तो इन दिनों में इनके जून जुलाई का साया जो होता है वो फिर बड़ा मजेदार होता है, और फल जो है वो ताज़ा फल। खजूरें ताज़ा जब खजूरें खाई जाए उनका मजा ही अपना है। जो मक्का मदीना में रहते हैं, सऊदीया में रहते हैं, वो जानते हैं। तो इसलिए क्या कह रहे हैं काब कि नबी अलैहिस्सलाम ने ये लड़ाई लड़ी जब फल भी बड़े उम्दा थे और साया भी बड़ा उम्दा था। वतजहज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल मुस्लिमून माअहू, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तैयारी की और मुसलमानों ने भी आपके साथ मिलकर तैयारी की। किसके लिए? जंग के लिए, तबूक के लिए। यही वो जंग है ना जिसके बारे में फरमाते थे नबी अलैहिस्सलाम, कौन इस लश्कर को तैयार करेगा और उसको क्या मिलेगी? अल्लाह की तरफ से जन्नत मिलेगी। तो ये सआदत किसने हासिल की थी? उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने। तैयार करने का मकसद क्या था? कि ऊंट देना और असलहा देना। और यही वो जंग है जिसके बारे में कुरान करीम में सूरह तौबा में 10वें पारे का आखिरी पेज अगर आप निकाल लें तो आपको पता चलेगा कि नबी अलैहिस्सलाम के पास कई सच्चे मुसलमान आते और कहते अल्लाह के रसूल इस जिहाद में हम भी शरीक होना चाहते हैं, आप हमें क्या दें? सवारियां मुहैया करें। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास सवारियां नहीं है, लेकिन जिहाद करना चाहते हैं, अल्लाह की राह में लड़ना चाहते हैं। तो आप क्या फरमाते? ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि, मेरे पास सवारियां नहीं है जिन पे मैं तुम्हें सवार कर सकूं। अल्लाह ताला कहते हैं तवल्लु व आयुनुहुम तफीदु मिन अद-दम'i हज़नन अल्ला यजिदु मा युनफिकून। अगर हमारे जैसा कोई होता तो जब खलीफा ये कहे, हुक्मरान ये कहे कि भाई सवारियां ही नहीं है, गाड़ी नहीं है जहां जिस पे बिठा के आपको जंग के लिए भेज सकें, तो हमने कहना था शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह,
जान छूटी। हमारा नाम भी लिखा गया कि हम तो आए थे, हम तो आए थे। भाई जंग करने को आसान काम है, जान देना पड़ेगी। ये कोई क्रिकेट का मैच नहीं है तो खेलने जाना है। आज हमने अपने नौजवानों को कितना लगा दिया है क्रिकेट के मैचों में, फुटबॉल के मैचों में। तो कहने का मतलब ये है कि काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के अलावा अल्लाह ताला ने तज़किरा किया वहां पे आम मुसलमानों का, लेकिन सच्चे मुसलमान जो मुनाफिक नहीं थे, वो आपके पास आ रहे हैं, अल्लाह की कुछ सवारियां दें, हमारी मदद करें, और आप कहते हैं मेरे पास कोई सवारी नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं कि वो वापस जाते इस हाल में कि रो रहे होते थे। फतफिक़्तु अग़दू लिकई यतजहज़ माहुम। काब कहते हैं कि मैं सुबह निकलना शुरू होता, मैं शुरू हुआ कि मैं सुबह निकलता ताकि मैं उनके साथ मिलकर तैयारी करूं। यानी कि ये सिलसिला शुरू हो गया कि रोज मैं इस नीयत से घर से निकलता कि आज मैंने क्या करना है, तैयारी करनी है जंग की। फ़अरजिउ, तो मैं वापस आता, वलम अक़दी शैअन, और मैंने कुछ भी ना किया होता। फ़अक़ूलु फ़ी नफ़्सी, तो मैं अपने दिल में कहता अना क़ादिरुन अलैहि, मैं इसकी कुदरत रखता हूं, मेरे लिए कौन सा मुश्किल है, हालात मेरे बड़े अच्छे हैं, सवारी मेरी मौजूद है, तो कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं तैयारी कर लूंगा। फलम यज़ल यतमादा बी, मेरी यही हालत रही, मेरी मुसलसल ये हालत रही, हत्ता इश्तद्दा बिन्नासिल जिद्दु, यहां तक कि लोगों की जिद्दोजहद तेज हो गई, लोगों की तैयारी तेज हो गई, उरूज पे पहुंच गई, तैयारियां, जंग की तैयारियां उरूज पे पहुंच गई। फ़अस्बह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल मुस्लिमून मअहू वलम अक़दी मिन जहादी शैआ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और आपके साथ मुसलमानों ने सुबह की इस हाल में कि मैंने अपनी तैयारी में से कुछ भी नहीं किया था। फ़क़ुल्तु, तो मैंने कहा, अतजहज़ु बादहु बियौमिन औ यौमैनी, कि मैं आपके एक दिन बाद या 2 दिन के बाद तैयारी कर लूंगा, सुम्मा अलहक़ुम, फिर मैं इनको जा मिलूंगा। अल्लाह के रसूल और सहाबा किराम निकल गए मदीने से अब, और काब अब भी ये सोच रहे हैं कि कोई मसला नहीं है, 1-2 दिन में तैयारी करके मैं पीछे से जाके उनको पा लूंगा, लश्कर के साथ मिल जाऊंगा। कहते हैं फलम यज़ल बी, मेरी यही सूरत हाल रही, हत्ता असराऊ, यहां तक कि उन्होंने तेजी की, व तफारतल ग़ज़वु, और ये जंग जो है मेरे हाथों से निकल गई, ये जंग मेरे हाथों से निकल गई। वह हममतु, और मैंने पुख्ता इरादा किया, अन अर्ताहिला, कि मैं कूच करता हूं, फ़उद्रिकहुम, तो मैं उनको पा लूंगा, वलैतनी फ़अल्तु, काश मैं ये काम कर लेता। क्या काम? चलो 2-3 दिन के बाद ही निकल जाता, कहीं ना कहीं तो जाके उनको मैं पकड़ लेता जाके। कहते हैं फ़ग़दौतु, हाँ ये ऊपर शायद कुछ अल्फाज रह गए थे, यहाँ वापस आते हैं हम यहाँ पे कि मैंने कहा तजाहज़ु बादहु बियौमिन औ यौमैनि सुम्मा अलहक़ुहुम, कि मैं आपके 1 या 2 दिन के बाद तैयारी कर लूंगा, फिर इन लोगों को जा मिलूंगा, अल्लाह के रसूल को भी और सहाबा किराम को भी। फ़ग़दौतु बादन फ़सलू लियतजहज़, तो मैं उनके जाने के बाद, बादन फसलू, उनके जाने के बाद सुबह सुबह निकला, लिया था कि मैं तैयारी करूं। फरजा, तो तुम्हें वापस लौटा, वलम अक़दी शैअन, जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया था। सुम्मा गदौतु, फिर मैं सुबह सुबह निकला अगले दिन, फिर सुम्मा रजातु, फिर मैं शाम को वापस घर में आया, वलम अक़दी शैअन, और मैंने कुछ भी नहीं किया था। फलम यज़ल बी, तो यही मेरी हालत रही,
हत्ता असराऊ, यहाँ तक कि उन्होंने जल्दी की, व तफारतल गज़बु, और ये लड़ाई छूट गई। वहमम तो, और मैंने पुख्ता अज़म किया, अन अर्ताहिला, कि मैं कूच करूं, फउद्रिकहुम, तो मैं उनको पा लूंगा। वलैतनी फालतू, काश मैंने ये काम किया होता। फलम युक़द्दर ली ज़ालिका, लेकिन ये मेरे लिए मेरे मुक़द्दर में नहीं था, ये मेरे मुक़द्दर में नहीं था। फ़कुन्तु इज़ा ख़रजतु फ़िन्नास, तो मैं जब लोगों में निकलता, बाद ख़ुरूज रसूलिल्लाह, नबी अलैहिस्सलाम के मदीना से निकल जाने के बाद, फ़तुफ़्तु फ़ीहिम, तो मैं लोगों में चक्कर लगाता, तो अहज़ननी, तो मुझे ये बात गम में डालती थी, मुझे ये बात टेंशन में मुब्तला कर देती थी। कौन सी बात? कि अन्नी ला अरा इल्ला रजुलन मग़मूसन अलैहि निफाक, कि मैं नहीं देखता था मगर ऐसे आदमी को जिस पे मुनाफकत का धब्बा होता, जिस पे मुनाफकत की तोहमत होती, जिस पे मुनाफकत का इल्जाम होता, मुझे ऐसे लोग नजर आते थे। और रजुलन मिम्मन अज़रल्लाहु मिन ज़ुअफ़ा, या ऐसे आदमी, या कोई ऐसा आदमी नजर आता जो उनमें, जो उन कमजोरों में से होता है जिनको अल्लाह ने माजूर करा दिया था, जिनके उज़र को अल्लाह ने कबूल किया था, बूढ़े, लंगड़ा, कोई नबीना, या जिनके पास सवारियां नहीं थी बिल्कुल, इस किस्म के लोग नजर आते। यानी कि काब को ये टेंशन ये होती है कि मेरे जैसा कोई भी नहीं है जो नौजवान भी हो और उसका उज़र भी कोई ना हो और हो भी सच्चा मुसलमान, ऐसा मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए इस्लाम क्या कहता है कि जो घर में छुप के गुनाह करे वो छोटा मुजरम है, जो सरेआम गुनाह करे वो क्या है, वो बड़ा मुजरम है। क्योंकि जब आप किसी को गुनाह करते हुए देखेंगे तो आप भी ऐसा गुनाह करने की हिम्मत पाएंगे और वो गुनाह आपको इतना बड़ा जुर्म नहीं लगेगा, क्योंकि आप कहेंगे उसने भी किया है, उसने भी किया है। आपको यही तो परेशानी है कि जंग से पीछे रहा हूं और मुझे कोई और नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब मैं अकेले ही मैंने ये गलती की है। तो माहौल ऐसा हो जहां पे आप रहते हैं, सोसाइटी ऐसी हो कि जहां पे सरेआम गुनाह ना होते हो, और जिस सोसाइटी और माहौल में, स्कूल और कॉलेज में और ऑफिस में सरेआम गुनाह होते हैं, वहां उनके लिए भी गुनाह करना आसान हो जाता है जो गुनाह करना नहीं चाहते। वो एक दिन नहीं करेंगे, 2 दिन नहीं करेंगे, 3 दिन नहीं करेंगे, फिर कहेंगे हर कोई कर रहा है। कहते हैं वलम यज़कुरनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बलग तबूक, काब कहते हैं मेरा तस्करा अल्लाह के रसूल ने नहीं किया यहां तक कि आप तबूक पहुंच गए, रास्ते में कहीं मेरा तस्करा अल्लाह के रसूल ने नहीं किया। फ़क़ाल, तो आपने कहा, वहुव जालिसुन फिल क़ौमी बितबूक, जबकि आप तबूक में लोगों में बैठे हुए थे, आपने कहा मा फ़अल काब, काब ने क्या किया, काब की क्या खबर है इनकी। फ़क़ाल रजुल मिन बनी सलिमा, तो बनु सलिमा में से एक आदमी ने कहा, ये कबीला है किसका, काब का, अपना कबीला। तो बनु सलिमा में से एक आदमी ने कहा या रसूल अल्लाह, हबसहु बुरदाहु व नज़रुहु फी इत्फ़ैहि, उसे उसकी चादरों ने रोक लिया है। किसने रोक लिया है? चादरों ने। इसका क्या मतलब है? चादरों ने, घर की चादरों। आपके सामने मैं ये बात कई दफा कर चुका हूं कि सहाबा किराम आमतौर पे गरीब थे और उनका टोटल लिबास एक चादर हुआ करता था। और काब कहते हैं कि उन दिनों में मैं खुशहाल था, एक तो घर में 2 सवारियां थी और एक मेरा लिबास एक चादर नहीं बल्कि 2 चादरें थी। 2 चादरों वाला क्या हुआ, उस जमाने में अमीर हुआ। तो कहना ये चाहते हैं कि ये उस काब का जो माल है ना, उसने उसको आने नहीं दिया। तो उस आदमी ने कहा हबसहु, उन्हें रोक लिया, बुरदाहु, उनकी दोनों चादरों ने, व नज़रुहु, और उनके देखने ने, फी इत्फ़ैहि, अपने
अपनी दो जानब, फी तफही अपनी, दो जन क्या मतलब, अपने आप को जब अपने दाएं बाएं आप देखते हैं तो अपना लिबास, दो चादरें उन्हें नजर आती हैं, तो ये धोखा जो है, ये गुरूर जो है, ये फख्र जो है माल का, इसने उनको आने नहीं दिया। तो उन्हें रोक लिया उनकी चादरों ने और उनके अपने दो पहलुओं में देखने ने। फ़क़ाल मुआज़ बिन जबल, तो मुआज़ बिन जबल ने कहा बिअस मा क़ुल्ता, बहुत बुरे अल्फाज हैं जो तूने कहे हैं। वल्लाहि या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम, मा अलिमना अलैहि इल्ला खैरा, काब के बारे में हमें नहीं मालूम मगर खैर, हम तो ये जानते हैं कि काब में खैर ही खैर है। फसकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी अलैहि सल्लम क्या हो गए, खामोश हो गए। क़ाल काब बिन मालिक, काब बिन मालिक कहती हैं फलम्मा बलगनी, जब मुझे ये खबर पहुंची कि अन्नहु तवज्जह काफिलन, कि आप मुतवज्जे हो गए हैं, आप रुख कर रहे हैं किसका, मदीना का, काफिलन वापस आते हुए, तो हदरनी हम्मी, तो अब मुझे गम पहुंचा, अब मेरी टेंशनें यानी कि आ गई, अब गम आ गया मेरे पास, अब मेरे पास क्या आ गया, गम, टेंशन। व तफिक तो तदक्करुल कदिब, और मैं कोई झूठ याद करने लगा, सोचने लगा क्या मैं झूठ बोलूं तो मैं बच सकता हूं। वक़ूल, और मैं कहता, यानी कि अपने दिल में कहता, बिमादा अखरुजु मिन सखतिही गदन, कल यानी कि आने वाले दिनों में जब अल्लाह के रसूल आएंगे, मैं आपके गजब से कैसे निकल सकूंगा, आपकी नाराजगी से कैसे बच सकूंगा, आपकी गुस्से से कैसे निजात पा सकूंगा, कैसे महफूज रह सकूंगा। वस्तअनतु अला ज़ालिका, और इस मामले में मैंने मदद ली, बिकुल्लि दी रअय मिन अहली, अपने अहलो याल में से हर साहिब अकल से भी मशवरा दो मुझे, मैं क्या अल्लाह के रसूल के सामने बहाना पेश करूं तो मैं बच जाऊं। फलम्मा क़ीला, तो जब ये कहा गया कि इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द अदल्ल क़ादिमा ज़ाहा अन्निल बातिल, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस आते हुए करीब आ चुके हैं, तो मुझसे हर बातिल गैब हो गया, हर झूठ मुझसे क्या हो गया, गैब हो गया। वारफ्तु, और मैंने ये बात पहचान ली कि अन्नी लन अखरुज मिन्हु अबदन बिशैइन फीही कदिब, कि मैं किसी भी ऐसी चीज के साथ जिसमें झूठ हो आपसे निजात नहीं पा सकूंगा, आपसे बच नहीं सकूंगा, आपसे निकल नहीं सकूंगा। फअजमातु सिद्क़हु, तो मैंने पुख्ता अज़म कर लिया आपसे सच बोलने का। व अस्बह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ादिमा, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुबह की क़ादिमन आते हुए। वकान इदा क़दिम मिन सफरिन, और आप जब किसी भी सफर से वापस आते थे, बदा बिल मस्जिद, आप आगाज किससे करते थे, मस्जिद से। इनके पहले घर नहीं जाते थे, पहले मस्जिद में जाते थे। फयरकाउ फीही रकातैन, तो आप मस्जिद में क्या करते, दो रकअतें अदा करते। सुम्मा जलसा लिन्नास, फिर आप लोगों के लिए बैठ जाते। फलम्मा फ़अल ज़ालिका, जब आपने ये काम कर लिया, कौन सा काम, मस्जिद में दाखिल होने का, दो रकअतें अदा करने का और बैठ जाने का, तो जाअहुल मुखल्लफून, आपके पास आए अल मुखल्लफून, जंग से पीछे रहने वाले। फतफिकू यातदिरून इलैहि, तो वो आपके यहाँ उज़र पेश करने लगे। व यहलिफून लहू, और आपके लिए कस्में उठाने लगे, उज़र पेश करते और साथ कस्में उठाते कि हम सच कह रहे हैं। वकानु बिदअतन व तमानीन रजुलन, और ये 83 से ज्यादा लोग थे। कितने थे, 83 से ज्यादा मर्द थे।
फ़क़बिल मिनहुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलानियतहुम, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे कबूल कर लिया उनके जहर को। वबायाहुम, और आपने उनसे बैत ली। वस्तग़फ़र लहुम, और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की। जो वो उज़र पेश करते आप उसे कबूल कर लेते जहर पे एतमाद करते हुए, और उनसे बैत लेते और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते। ववक्कल असराइरहुम इलल्लाह, और आपने उनके बातन को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। फजीतुहु, तो मैं आपके पास आया। ये कौन कह रहे हैं? काब। फलम्मा सल्लमतु अलैहि, जब मैंने आपको सलाम अर्ज किया, तबस्समा तबस्सुमल मुग़दब, आप मुस्कुराए जैसे कौन मुस्कुराता है? वो आदमी मुस्कुराता है जो गुस्से की हालत में हो। मुस्कुराए जरूर, लेकिन ये मुस्कुराहट उस शख्स की मुस्कुराहट की जो नाराज हो, गुस्से में हो। सुम्मा क़ाल, फिर आपने कहा ताला, आओ, यानी कि आगे आओ। फजीतु अमशी, तो मैं चलता हुआ आया। हत्ता जलस्तु बैन यदैहि, यहां तक कि आपके सामने आके बैठ गया। फ़क़ाल अली, तो आपने मुझसे कहा, मा खल्लफ़क, तुम्हें किस चीज ने जंग से पीछे रखा? अलम तकुन क़द इब्ताअत ज़हरक, क्या तूने अपनी सवारी खरीदी नहीं थी? फ़क़ुल्तु, मैंने कहा, बला, क्यों नहीं। इन्नी वल्लाहि या रसूल अल्लाह, लौ जलस्तु इंद गैरिका मिन अहलि दुनिया लरअयतु अन सअख़रुजु मिन सख़तिही बिउद्रिन। अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम, बेशक मैं अगर बैठता अहले दुनिया में से, आपके अलावा अहले दुनिया में से किसी और के पास मैं बैठता, किसी और के सामने बैठता, तो लरअयतु, तो मैं ये ख्याल करता कि मैं उसके गुस्से से नजात पा सकता हूं, बिउद्रिन, कोई ना कोई उज़र पेश करके। वलक़द उअतीतु जदलन, यकीनन मुझे कुव्वते कलाम दी गई है। मैं कादिरुल कलाम हूं, अल्लाह ने मुझे गुफ्तगू करने की बड़ी सलाहियत दी है, यानी कि मैं गुफ्तगू करके बड़ों बड़ों को मुतमईन कर लेता हूं। वलाकिन्नी वल्लाहि लक़द अलिमतु लइन हद्दस्तुका अल-यौम हदीस कदिबिन तरदा बिही अन्नी लयूशिकन्न अल्लाहु अन युस्कितका अलैया। लेकिन अल्लाह की कसम, मुझे ये बात मालूम है कि अगर आज मैं आपसे कोई झूठी बात करूं जिसकी वजह से आप मुझसे राजी हो जाएंगे, करीब है कि अल्लाह ताला आपको मुझ पे नाराज कर दे। इसका मतलब है अल्लाह के रसूल एक दफा राजी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप गैब नहीं जानते। यानी कि काब का ये अकीदा है, सहाबी का अकीदा है कि अल्लाह के रसूल आलिमुल गैब नहीं है, बल्कि काब का अपने घर वालों से मशवरे करना कि बताओ मैं क्या बहाना पेश करूं तो अल्लाह के रसूल मुतमईन हो जाएंगे। ये भी इस बात की दलील है कि काब और काब के घर वालों का अकीदा ये है कि अल्लाह के रसूल आलिमुल गैब नहीं है। आपके सामने झूठा उज़र पेश किया जाए तो आप सुन लेंगे, लेकिन खतरा यह था कि बाद में अल्लाह ताला वही नाज़िल करेगा। और ये लड़ाई कब हुई है? 9 हिजरी में, और अल्लाह के रसूल का फौत हुए 11 के आगाज में। इसका मतलब है फौत होने से 1.5 साल पहले तक सहाबा इकराम का अकीदा यह है कि अल्लाह के रसूल आलिमुल गैब नहीं है। और यहां पे काब साफ साफ कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल के सामने कह रहे हैं कि मुझे बात मालूम है कि आज अगर मैं आपके सामने झूठी बात करूं तो उसकी वजह से आप मुझसे राजी हो जाएंगे, लेकिन जल्द ही अल्लाह ताला आपको मेरे ऊपर नाराज कर देगा। अल्लाह आपको बता देगा कि काब ने झूठ बोला है। वलइन हद्दस्तुका हदीस सिद्किन ताजिदु अलैया फीही इन्नी लअरजू फीही अफ़्वल्लाह, और अगर मैं आपके सामने सच्ची बात रखूं तो आप मुझ पे उसकी वजह से नाराज हो जाएंगे। मुझे ये उम्मीद है, बेशक मैं उम्मीद करता हूं उसकी वजह से, किसकी वजह से? सच्ची बात की वजह से मैं उम्मीद करता हूं अफ़्वल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से मुआफ कर देने की, कि सच की वजह से शायद अल्लाह मुझे माफ कर दे। ला वल्लाही, अल्लाह की कसम, मा कान अली मिन उज़्रिन, नहीं, अल्लाह की कसम मेरा कोई भी उज़र नहीं है।
मेरे पास कोई बुजुर्ग नहीं है। वल्लाहि मा कुन्तु क़त्तु अक़वा वला ऐसर मिन्नी हीन तख़ल्लफ़्तु अन्का, अल्लाह की कसम मैं कभी भी इतना ताकतवर नहीं रहा, मैं कभी भी इतना खुशहाल नहीं रहा जितना उस वक़्त था जब मैं आपसे पीछे रहा हूं इस जंग में। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, अम्मा हादा फ़क़द सदक़, जहां तक इसका ताल्लुक है तो इसने तो सच कहा है। जो पहले लोग आए हैं मेरे पास वो सच कह रहे थे, झूठ कह रहे थे, उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द, लेकिन ये तो सच कह रहा है, साफ साफ बता रहा है मेरा कोई उज़्र ही नहीं है, तो सच नहीं तो फिर और क्या है। जहां तक इसका ताल्लुक है तो इसने सच कहा है। फ़क़ुम, फिर आपने काब को मुखातब करके कहा खड़े हो जाओ, हत्ता यक़दी अल्लाहु फ़ीका, यहां तक अल्लाह ताला तुम्हारे बारे में कोई फैसला कर दे। फ़क़ुम, तो काब कहते हैं तो मैं खड़ा हो गया। वसारा रिजालुम मिन बनी सलिमा फत्तबऊनी, बनु सलमा के कुछ आदमी कूद कर आए, क्या मतलब जल्दी से आए। फत्तबऊनी, तो वो मेरे पीछे चले, मेरे पीछे पीछे आए। फ़क़ालू ली, तो उन्होंने मुझसे कहा, वल्लाहि मा अलिमनाका कुन्त अज़नबत ज़ंबन क़ब्ल हादा, अल्लाह की कसम हमें आपके बारे में मालूम नहीं है कि आपने इससे पहले कभी कोई गुनाह किया हो, इससे पहले कोई ऐसी गलती की हो, हमें मालूम नहीं, पहली बार आपने गलती की है। वलक़द आजज़ता अल्ला तकून एअतज़रत इला रसूलिल्लाहि बिमा अतज़र इलैहिल मुतख़ल्लिफ़ून, अलबत्ता तू इस बात से आजिज़ आ गया था कि तूने अल्लाह के रसूल के यहाँ को ऐसा उज़्र पेश नहीं किया जैसे उज़्र पेश किए हैं उन लोगों ने जो तबूक की लड़ाई से पीछे रहे हैं। तो मुश्किल था तुम्हारे लिए कोई ना कोई उज़्र पेश कर देते। क़द कान काफ़ीका ज़ंबका इस्तिग़फ़ारु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लका, तुम्हारे गुनाह के लिए, तुम्हारे गुनाह के मामले में तुम्हें यह काफी था कि अल्लाह के रसूल तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार कर देते। जैसे वो दूसरे मुनाफिक आए, उन्होंने उज़्र पेश किए तो अल्लाह के रसूल ने उनके लिए इस्तिग़फ़ार किया, तो अल्लाह के रसूल ने तुम्हारे लिए भी इस्तिग़फ़ार कर देना था और तुम्हारा गुनाह खत्म हो जाना था। फ़वल्लाहि मा ज़ालू युअन्निबूननी, अल्लाह की कसम वो मुझे मुसलसल मुलामत करते रहे, यहां तक कि मैंने चाहा अन अर्जिया, कि मैं वापस जाऊं किसकी तरफ, अल्लाह के रसूल की तरफ। फ़उकद्दिब नफ्सी, तो मैं अपनी तकज़ीब करूं, क्या मतलब मैं ये कहूं कि अल्लाह के रसूल पहले मैंने झूठ बोला था, यानी मेरा तो उज़्र है, जो पहली गुफ्तगू मैंने की थी वो झूठ पे मबनी थी। यानी कि उनकी मलामत सुन के इससे क्या पता चला दोस्त कैसे होने चाहिए, अच्छे सच कहने वाले। वह गलत दोस्तों की महफिल में रहेंगे वो हमेशा आपको तरीका सिखाएंगे झूठ बोलने का, तरीका सिखाएंगे आपको रिश्वत लेने का, तरीका सिखाएंगे आपको 2 नंबर काम करने का, वो आपको गुनाह के रास्ते बताएंगे, गुनाह करने के तरीके बताएंगे, फरार करने के तरीके बताएंगे। सुम्मा क़ुल्तु लहुम, फिर मैंने उनसे कहा, हल लक़ी हादा मइया अहदुन, क्या मेरे साथ कोई और है जिसने इस चीज का सामना किया हो। किस चीज का? सच बोल रहा और अल्लाह के रसूल ने उज़्र कबूल ना किया और कहा हो कि जाओ। क़ालू नअम, उन्होंने कहा हाँ। रजुलानी, 2 आदमी और भी हैं। काला, उन्होंने, काला मिस्ल मा क़ुल्ता, उन्होंने वैसी बात कही है जैसी बात तूने कही है। फ़क़ील लहुमा मिस्ल मा क़ील लका, तो उनसे वही कुछ कहा गया है जैसा तुमसे कहा गया है कि उठ जाओ हत्ता कि अल्लाह ताला फैसला करे, चले जाओ हत्ता कि अल्लाह फैसला करे। फ़क़ुल, तो मैंने कहा मन हुमा, वो दोनों कौन है? क़ालू मुरारा बिन रबील अमरी व हिलाल बिन उमय्या अल-वाक़फ़ी, मुरारा बिन रबील अमरी और हिलाल बिन उमय्या अल-वाक़फ़ी। फ़ज़करू ली रजुलैन सालिहैन, काब कहते हैं उन्होंने मेरे सामने तज़किरा किया 2 नेक आदमियों का। क़द शहिदा बदरन, जो बदर की लड़ाई में हिस्सा ले चुके थे। फ़ीहिमा उस्वा, उनकी पैरवी की जा सकती थी, उन्हें नमूना बनाया जा सकता था। फ़मज़यतु, तो मैं चला। ही न ज़करू, पहले क्या कह रहे थे कि मैं वापस जाने लगा था। फ़मज़यतु, तो मैं चल पड़ा। ही न ज़करूहुमा ली, जब उन्होंने इन दोनों का तज़किरा मेरे सामने किया। इससे क्या पता चला कि अच्छे लोगों को नमूना बनाए।
गलत लोगों को नमूना ना बनाएं, अच्छे लोगों के नक्शे कदम पे चलें, अच्छे लोगों की सीरत पे चलें, उनके नक्शे कदम पे चलें। और ये भी पता चला कि अच्छे लोग जो हैं उनकी वजह से इंसान मानूस होता है। वनहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया मुस्लिमीन, किन को? मुसलमानों को, हन कलामिना, हमसे कलाम करने से, अय्युहा सलासा, मेरी मुराद है कि हम तीन, हमसे मुराद कौन है? हम तीन, हम तीन लोगों से गुफ्तगू करने से अल्लाह के रसूल ने मुसलमानों को मना कर दिया। मिन बैनी मन तखल्लफ अन्हु, उन लोगों के बीच में से जो आपसे पीछे रहे थे। अब पीछे रहने वाले कितने हैं? 83 से ज्यादा। लेकिन बाइकाट किसका किया गया है? हम तीन लोगों का। तो मुश्किलात का सामना किन को करना पड़ता है? सच कहने वालों को। ये भी जरा एक बात ज़हन में रखें, हम कहते हैं हम सच कहें और अल्लाह फौरी तौर पे हमें बचा ले, किसी आजमाइश का सामना ना करना पड़े। सहाबा किराम को तो सच की वजह से बड़ी आजमाइशों का सामना करना पड़ा। अब यहाँ पे देखिए, जो गलत लोग हैं वो बच गए हैं, और जो तीन सच कहने वाले थे वो आजमाइश में मुब्तला हो गए। तो आजमाइशें आम तौर पे किन पे आती हैं? ईमान वालों पे आती हैं। अल्लाह ईमान को आजमाते हैं। अहसिबन्नास अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि वो कहेंगे कि हमने कलमा पढ़ लिया है, हम मुसलमान हो गए हैं, मोमिन हो गए हैं, और उन्हें उनकी हालत पे छोड़ दिया जाएगा और उनको आजमाया नहीं जाएगा, उनका इम्तिहान नहीं लिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। अल्लाह का ये निजाम नहीं है। अल्लाह का निजाम यह है कि अल्लाह ईमान का इम्तिहान लेता है। और हदीस है, सही हदीस, कि सबसे ज्यादा आजमाइशें किन पे आती हैं? नबियों पे। फिर जो कोई जितना ज्यादा नेक है उसी कदर उस पर ज्यादा आजमाइशें आती हैं। तो नमाज पढ़ने वालों पे, रोजा रखने वालों पे, तिलावत करने वालों पे बहुत आजमाइशें आती हैं। आजमाइशों पे सब्र कीजिए और वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह पे अमल कीजिए। अल्लाह कहते हैं आजमाइशें आए, मुसीबतें आए तो मदद लें, सब्र से सब्र करें, और नंबर 2 नमाज से मदद लें। नमाज शुरू कर दिया करें, नमाज में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं, रोएं, सजदे में अल्लाह की मिन्नतें करें, तो अल्लाह ताला आजमाइशें उठा भी लेता है, हौसला भी देता है, तसल्ली भी देता है, और गम और टेंशन की कैफियत को कम कर देता है। फजतनबन नासु, आप कहते हैं तो लोग हमसे दूर रहने लगे, इजतनाब करने लगे। वतगय्यरू लना, करने लगे नहीं बल्कि लगे का लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए। फजतनबन नासु, लोग हमसे दूर हो गए। वतगय्यरू लना, और हमारे लिए तब्दील हो गए। अच्छे भले हमारे भाई, हमसे गुफ्तगू करने वाले हमारे दोस्त हमारे लिए क्या हो गए? तब्दील हो गए, अजनबी बन गए। हत्ता तनक्करत फी नफ्सिल अर्दु, यहां तक कि जमीन मेरे लिए क्या हो गई? तब्दील हो गई। मेरे नफ्स में, मेरे दिल में जमीन क्या हो गई? तब्दील होगी। फमा ही अल्लती आरिफ, गोया कि ये वो जमीन ही नहीं है जिसको मैं जानता था। जमीन तंग हो गई, रहना क्या हो गया? मुश्किल हो गया। फलबिसना अला दारिक 50 लैला, इस हालत पे हम रहे कितनी रातें? 50 रातें। फअम्मा साहिबाय फस्तकाना, जहां तक ताल्लुक है मेरे दो साथियों का, वो कौन? मुरारा और हिलाल। फस्तकाना, तो वो क्या हो गया? झुक गए। क्या मतलब? वो हालात के सामने झुक गए और घर में बंद होके बैठ गए। वक़ादा फी ब्यूतिहिमा, अपने घरों में बैठ गए, यब्कियानी, रोते रहते थे। व अम्मा आना, और जहां तक ताल्लुक है मेरा, फकुन्तु अशब्बल कौमी, तो मैं इन लोगों में से नौजवान था। व अजलदहुम, और इनमें से ताकतवर था, इन तीनों में से। फकुन्तु अखरुज, तो मैं घर से निकलता। फअशहदु सलात मअल मुस्लिमीन, और मुसलमानों के साथ नमाज में हाजिर होता। व अतूहु फिल अस्वाक, बाजारों में घूमता। वला युकल्लिमुनी अहद, लेकिन कोई भी मुझसे कलाम नहीं करता था। व आती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी अलैहिस्सलाम के पास आता। फउसल्लिमु अलैहि, और आपको सलाम अर्ज करता। वह फी मजलिसी बाद अस्सलाह, और आप नमाज के बाद अपनी मजलिस में होते। फाक़ूलु फी नफ्सी,
तो मैं अपने दिल में कहता, हल हर का शफतही बिरद्द इस्लाम अलैया अमला, क्या आपने मुझे इस्लाम का जवाब देने के लिए आपने होंठों को हरकत दी है या नहीं दी। मैं ये देखता, नोट करता ये बात। सुम्मा उसल्ली करीबा मिनहु, फिर मैं आपके करीब होकर नमाज पढ़ता। फउसारिकुहु नज़र, तो मैं चोरी चोरी आप पे निगाह डालता, मैं खुफिया तौर पे आप पे निगाह डालता। फैदा अकबलतु अला सलाती अकबल इलैया, तो क्या नोट किया काब ने? काब कहते मैं नोट ये किया कि जब मैं अपनी नमाज की जान मुतवज्जे होता तो अकबल इलैया, तो आप मेरी तरफ मुतवज्जे होते। जब मेरी तवज्जो नमाज में होती तो आप मुझे देखते, आप मेरी तरफ तवज्जो फरमाते। वइदल तफत्तु नहवहु, और जब मैं आपकी तरफ देखता, आपकी तरफ इल्तिफात करता, आरदानी, तो आप मुझसे मुंह मोड़ लेते, इराज कर लेते। हत्ता इदा क़ाल अलैया ज़ालिका मिन जफ़वति नासी, यहां तक कि जब मुझ पे लोगों का ये इराज करना तवील हो गया, जब मेरे लिए लोगों का ये इराज करना क्या हो गया? तवील हो गया। मशईतु, मैं चला, हत्ता तसव्वरतु जिदार हाइत अबी क़तादा, यहां तक कि मैंने अबू क़तादा के बाग की दीवार को फैलांग कर उसमें दाखिल हो गया। वहुवा इब्नु अम्मी, और मेरे चचा के बेटे हैं। वहब्बुन नास इलैया, और लोगों में से मुझे सबसे ज्यादा महबूब हैं। फसल्लमतु अलैहि, तो मैंने उनको सलाम किया। मैंने कहा मेरे चचा के बेटे भी हैं और मेरा उनके साथ मोहब्बत का ताल्लुक भी है, और बाग के अंदर हूं, कोई देखने वाला भी नहीं है, तो मुझे कलाम कर लेंगे। फवल्लाहि मा रद्दा अलैहि सलाम, अल्लाह की कसम उन्होंने मुझे सलाम का जवाब नहीं दिया। एक तरफ आप काब की देखते जाएं आजमाइश, और एक तरफ सहाबा किराम का भी आजमाइश देखें। जब अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया इस रिश्तेदार को नहीं बुलाना, तो नहीं बुलाना। क्या हम अपने रिश्तेदारों के मामले में यही उसूल अपनाए हुए? क्या अपने रिश्तेदारों से हमारा ताल्लुक इन उसूलों की रोशनी में है? फकुलतु, मैंने कहा, या अबा क़तादा, ए अबू क़तादा, अनशुदुका बिल्लाही, मैं अल्लाह का वास्ता दे के तुमसे पूछता हूं, हल तालमुनी, क्या तुम ये बात मेरे बारे में जानते हो कि उहिब्बुल्लाह व रसूला, कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत करता हूं? क्या तुम ये पता नहीं है? फसकता, वो खामोश रहे। फउद्तु लहू, मैंने दोबारा ये बात उनसे की। फनशत्तु, मैंने दोबारा उनको वास्ता दिया अल्लाह ताला का। फसकता, लेकिन वो फिर भी खामोश रहे। फउद्तु लहू, मैंने दोबारा उनसे ये बात की। फनशत्तु, और उनको फिर वास्ता दिया अल्लाह ताला का। फकालत, उन्होंने इतना कहा, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। फफादत ऐनाया, बहुत दिन हो चुके हैं किसी इंसान से बात नहीं हो सकी, और जिस पे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी उसने भी बात नहीं की। कहते मेरी आंखों से आंसू बह पड़े। वतवल्लैतु, और मैं वापस मुड़ा। हत्ता तसव्वरतुल जिदार, यहां तक कि मैंने बाग की दीवार को फलांगा और बाहर निकल आया। आप लोगों के दर्स का चूंकि इख्तिताम हो रहा है, तो यहीं पे आज का दर्स रोकते हैं। इंशाल्लाह इस हदीस को मुकम्मल करेंगे। इन अहादीस में हमारे लिए बड़े असबाक हैं, बड़े दुरूस हैं। इन असबाक को हासिल करना चाहिए, इन दुरूस को हासिल करना चाहिए कि अल्लाह की राह में क्या क्या कुर्बानियां देना पड़ती हैं। देखें काब बिन मालिक के ऊपर कितनी आजमाइश आई है, और आई भी सच की वजह से है। हमारे ऊपर आजमाइश आ जाए नेकी की वजह से और अपनों की तरफ से, तो हम मस्जिद को छोड़ देते हैं। मैंने इस मस्जिद के लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं, और तुम लोग आज तुम्हें कोई ख्याल नहीं मेरी कुर्बानियों का। मैंने इतनी मेहनत की इस मस्जिद के ऊपर, पकड़ो अपनी चाबियां, मैं आइंदा इस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ूंगा। भाई ये क्या? आपने मस्जिद के लिए काम किया, लेकिन अल्लाह के लिए। मस्जिद वाले आपको तंग कर रहे हैं, तो मस्जिद को क्यों छोड़ रहे हैं? इन मुसीबतों पे क्या करें? सब्र करें। क्या ज्यादा से ज्यादा उस आदमी से आप मुकाबला कर लें जो आपको तंग कर रहा है?
लेकिन मस्जिद को क्यों छोड़ें, जमात को क्यों छोड़ें, खुतबा जुमा क्यों छोड़ें? तो और इस तरह की कई मिसालें हैं। अब हमारे कई भाई, मैं अक्सर मिसाल देता हूं, जो बैंकों में काम करते हैं, सूदी मुलाजमत, उनमें से कई सूदी मुलाजमत छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी शर्त क्या है कि हमें इसके बराबर की कोई मुलाजमत मिले, फिर छोड़ेंगे। भाई ये क्या? जब आप जानते हैं कि ये काम गलत है, ये हराम है, इसको छोड़ें और अल्लाह पे तवक्कुल करें, भरोसा करें। आज़माइशें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, और ये भी उम्मीद है कि अल्लाह ताला फौरी तौर पे आपको कोई अच्छी जवाब दे दे, और ये भी उम्मीद, ये भी खतरा है कि चंद दिन आज़माइशें आए। तो सब्र कीजिए, आप अल्लाह के करीब होंगे, अल्लाह की मोहब्बत को पाएंगे, जन्नत के करीब हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह ताला इन हदीस से सबक लेने की तौफीक दे। इंशाअल्लाह इस हदीस को आइंदा दर्स तक मुकम्मल करेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।